नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आमतौर पर यह देखा गया है, जब भी कोई अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, असफल होता है, तो अपनी असफलता के दोष किसी और पर मढ़ने का प्रयास करता है। एक आम ट्रेंड है, ऐसा ही होता है। और जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसके मन में बेफिजूल के बड़े सारे प्रतिबिंब हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी आरोप मढ़ा जा रहा है वो मिथ्या होता है, झूठा होता है। अपने को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ा जाता है। अब ये एलिगेशंस होते क्या हैं? एक तो एलिगेशंस हुआ और एक हुआ उसका रिफ्लेक्शंस। एलिगेशन तो हो गए आरोप, मिथ्या आरोप, झूठे आरोप, झूठ फूट को अपने को सच करने के लिए दूसरे को गलत साबित कर देना। और एक होता है रिफ्लेक्शंस, प्रतिबिंब। इसके लिए अगर कभी आप हेयर कट के शॉप पे गए हो और शीशे में खड़े होकर अपनी फ़ोटो देखें तो आपको अनेकों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। पहला जो प्रतिबिंब होता है, पहली फ़ोटो का पीछे शीशे से दूसरा बनता है, फिर उसका तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, फिर इन चारों के चार और बन जाते हैं। ऐसे अनेकों प्रतिबिंब बन जाते हैं। कार्य क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा गया है, अपनी गलती छुपाने के लिए किसी दूसरे पे वो गलती मढ़ दो, बेशक उसका हिसाब करवा दो, लेकिन अपने को बचाने के लिए मरवा दो किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आजकल का एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं और जिसके ऊपर आरोप लगे होते हैं वो जीवन भर के लिए आपका शत्रु बन जाता है। उस वक्त तो आप बच गए, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने अनजाने रूप में कितने शत्रु उत्पन्न कर लिए, क्योंकि जिसको आपने शत्रु बनाया उसके भी तो चार मित्र होंगे, वो भी तो आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक हल्की सी भूल और इतने सारे कांटे। महाभारत काल में द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा बोला। बाद में कहा गया कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो मेरे को एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ मैप देख के कि इस एरिया में हमारे शोरूम्स नहीं हैं और उसमें अगर हम शोरूम बनाएं तो हमारी सेल डेवलप करेगी, इम्प्रूव करेगी, तो यहाँ पे अपने स्टोर्स बनाए जाएं। तो जो इस प्रकार की मीटिंग होती है वो होती है कैबिनेट रैंक की। उसमें जो सबसे सीनियर लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। तो उनके लिए आपस में जितने लोग बैठे होते हैं वो एक तरह से प्रतिद्वंदी होते हैं। सबके रोल अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पे जब परफॉर्मेंस आती है तो दिख जाता है कि किसकी कितनी ऊंचाई है, कौन कहाँ पे गिर गया। तो गिरा हुआ व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी के सामने अपने को छोटा महसूस करे, तो वो अपनी कमी को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देता है। ये तय हुआ कि इन एरियाज़ के अंदर अपने स्टोर्स खोले जाएँ। स्टोर खोलने के लिए डील की। अब मान लीजिए 4 स्टोर खोलने की बात की है तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 4 से ज़्यादा स्टोर खोलने की बात करेगा। कि टारगेट ये होता है कि जितना आपको टारगेट दिया जाए उससे ज़्यादा आप दें तो आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। यानी 4 टारगेट दिए हैं 4 स्टोर्स के, तो आपने 5 खोलने हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को माना जाएगा। अब 5 वहाँ तो एक भी नहीं हो रहा, 1 महीने का टाइम है, 20 दिन निकल गए। अब 20 दिन के अंदर एक भी नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो किसी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ रहा है, किसी और आदमी को बोल रहा है, उसके बाद भी इतना टाइम नहीं है, तो उसने भी ऐसी आलतू फालतू 5 स्टोर्स के नाम दे दिए। अरे डील कैंसिल ही तो हो जाएगी, 5 तो मैंने दे दिए, डील कैंसिल होने का जो इल्ज़ाम है वो दूसरे पे लगा देगा। मेरे को बोला गया कि आप फलाने शहर चले जाओ, वहाँ पे ये डील साइन होनी है, तो आप डील साइन करके आ जाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मेरे को एथराइज कर दिया गया कि ही इज़ एथराइज टू अपीयर इन द कोर्ट एंड साइन द डॉक्यूमेंट्स। मैं पहुंच गया। वहाँ पे डील इनकी कच्ची थी। प्रॉपर्टी डीलर को दूसरे शहर से आना था, जिसके साथ डील होनी थी वो इस शहर को छोड़ के 2 शहर आगे चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे फैज़ाबाद मेरे को जाना है, प्रॉपर्टी डीलर को लखनऊ से आना है, और जिससे डील होनी है वो व्यक्ति कानपुर चला गया। एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। मेरे को साफ नज़र आ गया कि ये एलिगेशन मेरे ऊपर आने वाला है कि मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ।
ठीक है, प्रतिबिंब मेरे दिमाग में आ गया कि किस किस प्रकार के आरोप लग सकते हैं। अब हर उस प्रतिबिंब के ऊपर मेरे पास एक आंसर होना चाहिए कि मैं उसके पहले ही एफआईआर लगा दूं और उसके आगे सारे आरोप मिथ्या साबित हो जाएं, वो ख़त्म हो जाए। जाहिर सी बात है, फिर मैंने सर्वे किया कौन सी जगह पे क्या क्या खुलना है, मार्केट किस टाइप का है, यहाँ पे सेल हो सकती है नहीं हो सकती है, जेंट्री किस टाइप प्रकार की है। अब ये तो वैसा ही है कि जहाँ गंजे के शहर में आप कंघा बेचेंगे तो कहाँ से बिक जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो सारा हो जाएगा, माल बिकेगा नहीं, फिर खर्चा तो खर्चा है। लाइकवाइज तो होता ये है कि आपने एलिगेशन किसी के ऊपर लगाया और उसके रिफ्लेक्शंस की आपने उम्मीद नहीं की। अगर रिफ्लेक्शंस की आपको उम्मीद होगी तो आप एलिगेशन के बजाय एक्शन पे यकीन करेंगे और एक्शन करेंगे तो सारे काम उचित होंगे। तो भविष्य के लिए भाई ये बहुत आवश्यक है कि डोंट गो टू सेव योर सेल्फ बाई एलिगेटिंग समवन एल्स। किसी दूसरे पे एलिगेशन लगाने के बजाय खुद के एक्शन पे आप यकीन करें और एक्शन ही करें, उसी से सफलता मिलती है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।